अब देखिए इस टेबल के अंदर जो भी हमने 5 थ्योरम की हैं उन सब का जो स्टेटमेंट थी वही लिख रखा है, ठीक है। इसमें देखो नेचर ऑफ रूट्स बता रखे हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास रूट्स रियल हो, अनइक्वल हो और उनका साइन क्या हो, सेम हो, तो उस केस में जो हमारे पास नेचर होगा क्रिटिकल पॉइंट का वो क्या बनेंगे, नोड बनेंगे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट थ्योरम की थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। इसने बोला है कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव। अगर हमारे पास रूट्स नेगेटिव होते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और अगर रूट्स पॉजिटिव होंगे तो अनस्टेबल, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ कैसे आ रही है, क्योंकि हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी वहाँ पे। एक बार तो हम लैम्डा को ग्रेटर देन 0 ले रहे थे और एक बार लैम्डा को लेस देन 0 ले रहे थे। तो उस केस में एक बार तो हमारे पास स्टेबल बन रहा था, और जब हमारे पास जो रिवर्स हो रहा था तो उसमें क्या था, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में चेंज हो जा रही थी, ठीक है ना। तो जहां पर स्टेबल बन रहा था वो फिर क्या बन रहा था, अनस्टेबल बन रहा था, ठीक है। तो ये वही चीज लिख रखी है। सेकंड हमने थ्योरम की थी जब रूट्स रियल हो, अनइक्वल हो और अपोजिट साइन के हो, तो उस केस में हमारे पास क्या बना था, सैडल पॉइंट बना था, और वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। थर्ड थ्योरम हमने की थी जब रूट्स रियल और इक्वल हो तो नोड बनेगा, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेंगे इफ रूट्स आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ थ्योरम हमने की थी कि अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो कैसे हो, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजनरी। इसका मतलब कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ही कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो उस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या बनेंगे, स्पाइरल पॉइंट बनेंगे। और क्या होंगे, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव। फिफ्थ हमने अभी थ्योरम की थी वो क्या थी कि अगर रूट्स हमारे पास प्योरली इमेजनरी हो तो उस केस में सेंटर बनेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक सेंटर बनेगा और स्टेबल होगा, बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। सिर्फ स्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं, सिर्फ स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये 5 की 5 थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिख रखी है। इन थ्योरम की स्टेटमेंट का यूज क्या है कि जो हम एग्जाम्पल करेंगे, अभी अगर हम एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर हम रूट्स का नेचर देखकर कि वो रियल है, अनइक्वल है, सेम साइन के है तो हम बोल देंगे नोड है। इस तरीके से हम इन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, एक ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है। हमें क्या बताना है कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 0 ये कैसे होंगे, ठीक है, कैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने इससे कंपेयर किया, कंपेयरिंग सिस्टम फर्स्ट विद स्टैंडर्ड सिस्टम। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, इससे हमने कंपेयर किया। तो यहाँ से ए की वैल्यू का क्या I2, बी की वैल्यू -7, सी की 3 और डी की -8। आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, वरना याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या 2, बी की -7, सी की 3 और डी की -8, इस तरीके से बनेगा। अब यहां से जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी आपको आती है, तो यहां से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो ये वाली चीज आएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप शॉर्ट फॉर्म से लिखना चाहें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस इसका कितना -6, तो माइनस माइनस +6, लैम्डा प्लस में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी। आप चाहे तो हम वो सिंपल वाला मेथड भी कर सकते हैं, माइनस लैम्डा और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तब भी हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आप इसके रूट निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास रूट क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक लैम्डा बना रहा है -5 और लैम्डा 2 क्या आ रहा है -1। ये आप इजिली निकाल सकते हैं, रूट निकालना तो बहुत इजी काम है, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 हमारे पास -5 और लैम्डा 2 हमारे पास -1। तो अब देखो रूट्स कैसे हैं, पहली बात तो रियल नंबर है, -5 और -1 एक रियल नंबर है। दूसरा अनइक्वल, क्योंकि ये -5 और ये -1 है, मतलब अनइक्वल है, ठीक है। और सेम साइन के हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। तो रूट्स हमारे पास रियल हैं, अनइक्वल हैं और सेम साइन के हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो रूट्स कैसे हैं, रियल, अनइक्वल और सेम साइन के। तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है, क्रिटिकल पॉइंट नोड, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, नोड बनेगा। प्लस में रूट्स हमारे पास वहां नेगेटिव थे दोनों, तो अगर रूट्स हमारे पास नेगेटिव हो तो हमारे पास क्या बनेंगे, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो हम क्या बोलेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो नोड बनेगा और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। देखो यही चीज लिख रखी है,
Since the roots are real, unequal and of same sign, both negative, we conclude that the critical point 0, 0 is a node. Since the roots are real and negative, the point is, roots नेगेटिव हो तो क्या बनते थे, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. तो यहाँ पर लिख रखा है रूट्स इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. ठीक है. इसी तरीके से एग्जांपल नंबर देखो सेकंड करेंगे. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 ऑफ द सिस्टम. इसका हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, 0. हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है. देखो क्या करेंगे, सिंपली मैट्रिक्स बनाएंगे. इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी 2, 4, -2 और 6. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली. निकाल सकते हैं इजीली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो. ठीक है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ही आ गई. वरना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मान लो इसको हमने ए नाम दे दिया तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है. जहां पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स ये है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई. अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हमने क्या निकालने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं. अगर आप इसके रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 4 + -2 आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद रियल पार्ट क्या है, नॉन जीरो. रियल पार्ट यहाँ पर हमारे पास 4 है और इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 2 है. ठीक है. तो हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं. साथ में जो क्या है, एक कंडीशन जो रियल पार्ट है वो नॉन जीरो है. ठीक है. तो इस केस में हमारे पास देखो क्या बनेंगे, ये फोर्थ वाला केस हुआ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजनरी, क्योंकि रियल पार्ट नॉन जीरो है. तो इस केस में हमारे पास क्या बनेंगे, स्पाइरल पॉइंट. तो ये हमारे पास स्पाइरल पॉइंट बनेगा. अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 4 है, मतलब रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है. तो देखो यहाँ पर लिख रखा है, अगर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव, सॉरी हमें पॉजिटिव देखना है, तो रियल पार्ट अगर हमारे पास रूट्स का कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो क्या बनता है, अनस्टेबल. तो स्पाइरल पॉइंट और क्या बनेगा, अनस्टेबल. तो यहाँ पर वही लिख रखा है. देखो सिंस दीज रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजनरी, सो क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 क्या बनेगा, स्पाइरल पॉइंट बनेगा. एंड सिंस द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स क्या है, हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ठीक है ना. यहाँ पर यही लिखा है, अगर रूट्स कैसे हो, पॉजिटिव और रियल पार्ट रूट्स के, तो क्या बनेगा, वो अनस्टेबल. तो यहाँ पर भी वही चीज लिख रखी है. ठीक है. ये दो एग्जाम्पल आपके इसी के ऊपर बेस्ड थे.